Hello student, today we discuss about the another topic that is event and types of event। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट में क्या होता है, एनी इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में की जो सिंगल पॉइंट हो उसको हम जब कंसिस्ट करते तो उसको बोलेंगे हम सिंपल इवेंट। ठीक है, that is any event consisting of single point of the sample space is known as simple event in probability। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, कॉइन को हमने टॉस किया तो हमें सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा, यहाँ पर हेड एंड टेल। मतलब क्या रहेगी, यहाँ पर हेड एक बार आएगा और टेल भी एक बार आएगा। मतलब यहाँ पर सैम्पल पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, पॉइंट, सिंगल पॉइंट। तो इसको बोलेंगे हम सिंपल इवेंट। ठीक है, सेकंड टाइप देखने वाले हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद हमें उसका आंसर इक्वल मिलता है। ठीक है, डेफिनेशन देखो उसकी, 2 or more events are said to be equally likely if each of them has equal chance। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पर इक्वल चांस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, हमारे पास सैम्पल स्पेस है, डाइस थ्रो करने के बाद हमारे पास एक सैम्पल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सभी टर्म के लिए, दैट इज़ 1 to 6। ठीक है, तो फर्स्ट हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या मिलेगी हमें, 1 कितने टाइम है यहाँ पर, 1 टाइम, एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। उसी तरह हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के लिए निकालेंगे तो पी ऑफ 2 क्या मिलेगा हमें, 1/6, क्योंकि 2 कितने टाइम है यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम कितने टाइम है यहाँ पर, 1 टाइम। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 1/6। देन उसी तरह हम 3 के लिए निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1/6 मिलेगी। पी ऑफ 4 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6 मिलेगी, पी ऑफ 5 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6 मिलेगी, एंड पी ऑफ 6 के लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/6 मिलेगी। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर सभी टर्म में प्रोबेबिलिटी इक्वल आई, मतलब इक्वल चांस मिला। ठीक है, क्लियर। अनदर एग्जाम्पल देखो। ठीक है, डाइस के लिए हमने सैम्पल स्पेस लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इवेंट निकालेंगे कि जहाँ पर क्या रहेगा, हमें इवेंट नंबर फाइंड आउट करनी। ठीक है, मतलब गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब यहाँ पर देखिए इवन नंबर कितने हैं, 3 इवन नंबर है, दैट इज 2 4 एंड 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम दैट इज इवन नंबर 3 एंड टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 6। ठीक है, देन हमारे पास बी इवेंट है जिसमें बताया हमें कि ऑड नंबर को फाइंड आउट करने, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, देखो ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पर, 1 3 एंड 5, दैट इज 3, एंड टोटल आउटकम 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिली हमें, इक्वल चांस मिले, यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट हमें मिले। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। देन थर्ड टाइप देखते हैं हम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, देखो डेफिनेशन, 2 events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them excludes the possibility of occurrence of the other in a single observation। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, हमें सिंगल पॉसिबिलिटी मिलती है। ठीक है, इवेंट फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास सैम्पल स्पेस है हेड और टेल का, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी, हेड आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी, 1/2, टेल आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी यहाँ पर, ऑल्सो 1/2। ठीक है, मतलब सिंगल टाइम में यहाँ पर पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, तो एक टर्म दूसरे टर्म पर यहाँ पर डिपेंड नहीं करती। मतलब
एक ही टाइम हेड आएगा और एक ही टाइम टेल आएगा, दोनों वैल्यूज में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश ए बार ए टू द पावर सी कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स इन विच द इवेंट डज नॉट ऑकर, ठीक है। तो उसके लिए टू कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को। डाइस है हमारे पास, तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट की, सबसे पहले ग्रेटर देन 4 नंबर कितने हैं, ठीक है। तो कितने नंबर है यहाँ पर 5 और 6, दैट इज 2 एंड टोटल आउटकम 6, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1/3, ठीक है। देन हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला उसका, तो कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, P ऑफ लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो वहाँ पर कितने नंबर है, 4 से लेस 4 नंबर एंड डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मिली हमें 2/3। अगर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी हम ऐड करेंगे तो हमें उसका आंसर क्या मिलेगा, 1। देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1, तो हमने इन दोनों प्रोबेबिलिटी को कंबाइन किया तो उसका आंसर क्या मिला हमें, 1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, इफ़ देयर आर मोर देन 1 एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस इन द सेट रिप्रेजेंटिंग एन इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जैसे हमने सिंपल इवेंट में देखा था कि वहाँ पर क्या चाहिए हमें, एलिमेंट 1 एलिमेंट चाहिए, लेकिन कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, मोर देन 1 एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो हमें सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा यहाँ पर, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर इवेंट फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ हेड के लिए इवेंट फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, किसमें हेड है, देखो 1, 2 एंड 3 टर्म में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी हमें यहाँ पर, 3/6, मतलब मोर देन 3 मिली ना हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, सॉरी मोर देन 3 हमें यहाँ पर इवेंट मिले, सैम्पल स्पेस में के पॉइंट मिले, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। देन देखते हैं हम श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में क्या होता है, एन इवेंट विच इज श्योर टू ऑकर एट एवरी परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को ही सर्टन इवेंट बोलते हैं। सपोज कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आएगी, या तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा, ठीक है। इससे डिफरेंट कोई आएगा क्या यहाँ पर चीज़, ठीक है। कॉइन को टॉस करने के बाद या तो आपको एक टर्म हेड की मिलेगी या सेकंड टर्म टेल की मिलेगी, तो इसी को बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं डाइस का। तो डाइस में क्या होते हैं, 6 अपर फेसेस, ठीक है। डाइस थ्रो करने के बाद हमें इसमें से एक नंबर मिलेगा, डिफरेंट नंबर मिलेगा का मतलब हम यहाँ पर श्योर है कि हमें 1 to 6 के बीच में का ही हमें नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं श्योर इवेंट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। देखो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनदर इवेंट, कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पर इंडिपेंडेंट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल देखो कॉइन का ही एग्जांपल लेते हैं हम, हेड और टेल का, ठीक है। अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मिली हमें हेड की एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी मिली हमें टेल की। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं क्या, हेड डिपेंड करता है कि टेल ही आएगा, टेल डिपेंड करता है हेड आएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है।
तो इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या होता है कि वह एक इवेंट दूसरे इवेंट पे अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। देन डिपेंडेंट क्या रहेगा फिर, उसके अपोजिट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट डज अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड रहता है, ठीक है। क्लियर है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, ओके।